कई बार हमने ये वाला माइक देखा और डिजिटल माइक निकाला और हमने इसकी जगह पे ये वाला माइक लगा दिया। वीडीडी है, डेटा है, क्लॉक है, ग्राउंड, यानी कि आप सिग्नल को सपोर्टेड से ऐसे कर दे, मतलब कि हमारे जो सिग्नल हम लोग बोल रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं आए और वो पहुंच गई आईसी तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड कीपैड या आईफोन हम लोग यूज़ करते हैं और उनमें हम अक्सर जो है रिपेयरिंग करते हैं कि पहले देखते थे कि हम लोग एनालॉग माइक जो ये लग के आता है इस तरीके से, इसको हम लोग चाइना माइक भी बोलते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग जब भी कोई जियो का भी फ़ोन अगर उठा के देखते हैं तो उसके अंदर ये डिजिटल माइक लग के आ रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे जो फ़ोन की टेक्नोलॉजी इस पे कैसे आगे बढ़ रही है। पहले हम क्या करते थे कि इस वाले माइक की जगह दूसरा लगा दिया, या कई बार हमने ये वाला माइक देखा और डिजिटल माइक निकाला और हमने इसकी जगह पे ये वाला माइक लगा दिया। बट आज के डेट में हम इस डिजिटल वाले माइक की जगह ये पिन माइक नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम डिजिटल माइक को चेक किस तरीके से करेंगे, इनमें किस किस तरह की जो है लाइनें होती हैं। तो आज अगर आप परफेक्ट तरीके से माइक के टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो समझते हैं कि ये जो माइक है एनालॉग माइक और डिजिटल माइक, इनमें अंतर क्या है। एनालॉग माइक, ये माइक और ये इसका पॉजिटिव सिरा, और जब ये कनेक्टेड होता है तो इसके बीच में कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, कैपेसिटर, कॉइल या रजिस्टर लगा रहता है, और माइनस भी सप्लाई भी क्या रहती है, इस पर ग्राउंड कर दीजिए तब भी चलता है। लेकिन अगर इस पर कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट भी कैपेसिटर, कॉइल, रजिस्टर या इसके बीच में डायोड वगैरह जो है लगे रहते हैं। ओके, ये तो हो गया जाके। और इसके बाद ये सप्लाई पहुंचती है आपकी ऑडियो आईसी पे या पावर आईसी पे, या पावर, जिसमें ऑडियो आईसी नहीं उसमें पावर आईसी जो है इसको कंट्रोल करती है। कई बार यहाँ पर हमको जो देखने को मिलता है कि हमारे पास जो है जेनर डायोड जो है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है। इस तरीके के कंपोनेंट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जो कि आपका चाहे वो आपका डिजिटल माइक हो या फिर आपका नॉर्मल एनालॉग माइक हो। अब सिस्टम क्या है कि जब भी हम लोग बोलते हैं, यानी कि हमारे पास जो सिग्नल है वो एनालॉग है जो हम बोलते हैं। अब उस सिग्नल को यहाँ पर से पहुँचने के लिए इधर से अगर हम उसको देखेंगे तो क्या है कि जब यहाँ से जब वो सिग्नल्स पहुँचता है, यहाँ से फिल्टर हुआ, कॉइल के पास गया और यहाँ से जाते जाते यहाँ पे आईसी तक जब ये पहुँचता है, ये जो आईसी है ऑडियो आईसी या पावर आईसी, यहाँ तक जब पहुँचता है तो ये सिग्नल काफ़ी वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है कि ये जो सिग्नल्स है ये बहुत वीक हो जाता है और जो उस साइड जो हमारी आवाज़ है वो स्लो पहुँच पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पर कई बार हमें एक्स्ट्रा पावर देना पड़ता है ताकि हमारी जो वॉइस उस साइड पहुंच जाए। बट अब क्या हुआ कि जो डिजिटल माइक इस तरीके के आ रहे हैं उनका सिस्टम क्या है, उनको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो डिजिटल माइक है, अब डिजिटल माइक जो है कई तरीके के होते हैं, थोड़ा समझते हैं। इसी में किसी में दो पिनें होती हैं, एक होती है वीडीडी यानी वोल्टेज के लिए, यानी डेटा, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन और सोर्स, और ये वाली जो इधर का पॉइंट जो रहता है वो ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट रहता है। तो इस तरीका का दो पिन का आपको माइक मिलेगा। इसके बाद अगर आपने देखा होगा, अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपके पास 4 लेग्स का भी एक इस तरीके से जो है पॉइंट मिलता है। तो बीच का पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड होता है। ये भी एक जो है ग्राउंड इनमें होता है, इसमें एक में वीडीडी होता है डेटा, और एक भी और भी इसका GND कोई भी दूसरा हो सकता है या NC हो सकता है। इस जगह अगर ग्राउंड नहीं है तो NC नॉट कनेक्टेड होगा। और इसके बाद ये रहता है यहाँ पर डेटा या इनपुट आउटपुट डेटा। इस तरह का माइक, यानी कि एक इस तरह का माइक, एक इस तरीके का माइक। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में जो फ़ोन के अंदर जो लग के आ रहे हैं उनकी सप्लाइयाँ कुछ अलग हैं। इस पर क्या थी, 2 सप्लाइयाँ हैं और इसके अंदर भी 2 सप्लाइयाँ हैं, VDD और डेटा। ग्राउंड तो ऑलरेडी सभी में रहते ही है। इसके बाद अब जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा जो डिजिटल माइक लग के आ रहा है तो किस तरीके से है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5 पॉइंट, ये वाला तो ऑलरेडी क्या है, ग्राउंड है, और इसके बाद एक ये जो यहाँ पे ग्राउंड है, इसमें एक जो लाइन बढ़ जाती है, VDD तो ऑलरेडी है, डेटा भी है, और एक लाइन इस पर बढ़ जाती है CLK यानी कि क्लॉक सिग्नल, यानी कि अभी तक हमने जो माइक देखे थे डिजिटल, उसके अंदर VDD और डेटा की सप्लाई आती थी, और यहाँ पर क्लॉक सिग्नल है, VDD है, डेटा है, क्लॉक है, ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर 3 सप्लाइयाँ हमारे पास में जो अब जो नए माइक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे 3 सप्लाइयाँ आ रही हैं। समझ रहे हो पहले बात को। तो अक्सर जब हम क्या करते थे कि जब हम जो पुराने जो फ़ोन आते थे उनके अंदर क्या करते थे, हम
इस डिजिटल माइक को निकाल के हम ये वाला माइक लगा सकते थे। तो उसके लिए किस तरीके से लगाते थे उसको पहले समझते हैं कि अगर हमें उसको टेस्टिंग भी करनी है, अगर हम इसको पहले चेक करते थे कि माइक हमारा सही है कि नहीं है, तो इसकी टेस्टिंग तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि एक प्रॉप कहाँ पे लगाएंगे, GND यानी ग्राउंड पे, यानी इस पर भी आपको वैल्यू मिलेगी और इस पॉइंट पर भी आपको वैल्यू मिलेगी, VDD और डेटा। तो VDD डेटा के बीच में क्या करते थे हम, अगर हमको 2 पिन माइक लगाना तो इसके बीच में हम एक रजिस्टर लगा देते थे दोनों लाइनों के बीच में, 2.4 किलो ओम का, इस तरीके से 4 किलो ओम तक का आप रजिस्टर लगा देते थे और डेटा की साइड से हम लोग सप्लाई दे देते थे प्लस की, और ये वाला ऑलरेडी माइनस की सप्लाई। तो इस तरीके से ये हमारा काम बन जाता था। ऐसे इस वाले में कर देते थे, इसके बीच में हम लोग VDD और डेटा के बीच में क्या लगा देते थे, एक रजिस्टर लगा देते थे। ओके, अब ये पॉइंट हमने ऊपर नीचे कर दिए तो कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। तो हम इसको ग्राउंड, ये NC है और इसको हम लोग बना देते हैं डेटा और ये GND। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये NC। तो इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया। डेटा की साइड से हमने क्या किया, प्लस दे दिया माइक को, ये वाला जैसे माइक है ऑलरेडी इसका अंदर का प्लस है तो प्लस सप्लाई हमने इसके अंदर से दे दी। ओके, और इसके बीच में रजिस्टर लगा और माइनस सप्लाई हमने यहाँ से उठा के इसके जोड़ दी। तो ये हमारा जो माइक है वो काम करने लगता था। बट अब जब ये सिस्टम यहाँ पर बना कि ये CLK वाली लाइन, समझिए पहले कि फिर से समझ लेते हैं। अब क्या है, अब इसकी वर्किंग समझिए। ये तो ग्राउंड है, या इधर भी हम लोग GND ग्राउंड का बता देते हैं, VDD डेटा CLK क्लॉक। अब क्या है कि अब हम जब भी इस पर कुछ बोलते हैं तो जो इनकी लाइनें हैं इन पे कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं। डेटा के पॉइंट पे कोई सप्लाइयाँ आ जाती हैं, कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, कॉइल, और क्लॉक की लाइन पर भी कैपेसिटर, रजिस्टर या कॉइल, इस तरीके से सप्लाइयाँ लगी होती हैं। और आगे कहाँ पे पहुँचती हैं, आगे ये पहुँचती हैं इनकी ऑडियो IC या फिर पावर IC में। ऑडियो IC पे अब क्या हो रहा है, इसकी वर्किंग क्या है, देखिए ये जो क्रिस्टल जो माइक है इस पे अगर हम जब बोलते हैं डायरेक्टली, जब हम बात करते हैं तो हमारा जो क्लॉक सिग्नल है जो हम बोल रहे हैं इसको तुरंत ही यहीं से यहीं पर क्या कर देता है, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट कर देता है तो ये लाइन डिजिटल सिग्नल को सपोर्टेड से ऐसे कर दे, मतलब कि हमारे जो सिग्नल हम लोग बोल रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं आए और वो पहुँच गई IC तक। जबकि एनालॉग वाले माइक में क्या हो रहा था कि हमारा जो वॉइस था, हम जो बोल रहे थे वो यहाँ से लेके IC तक जब तक पहुँचता था तो वो वीक हो जाता था। इसलिए फ़ोन के अंदर अब क्या आ रहा है कि डिजिटल माइक लगे हुए आ रहे हैं। अब इस वाले माइक में आप अगर चाहते हो कि हम 2 पिन का माइक लगाएं तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि VD डेटा के बीच में आप तो आप रजिस्टर आप लगा देंगे, बट CLK लाइन कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आप 2 पिन माइक पे आप जोड़ेंगे। तो इस वजह से जो है, जो आज की डेट में जो डिजिटल माइक आ रहा है जिनमें क्लॉक की लाइन होती है उन पे आप 2 पिन माइक नहीं लगा पाते हैं। ओके, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। डिजिटल सिग्नल को डायरेक्ट ऑडियो IC में भेजता है। इस माइक में 3 सप्लाई होती है, एक VDD जो कि माइक को एक्टिवेट करने के लिए होती है, दूसरी सप्लाई डेटा सप्लाई को वॉइस सिग्नल में ऑडियो तक पहुंचाने का काम करती है, और तीसरी सप्लाई क्लॉक यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए की जाती है। अब टेस्टिंग इसकी क्या है, किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, तो सीधी सी बात है VDD डेटा और CLK यानी कि 3 पॉइंटों पर आपको वैल्यू मिलेगी। पहले जो हम लोग चेक करते थे इससे पहले वाला, तो इनमें क्या होता था, डेटा और VDD पे रीडिंग्स आती थी। यहाँ पर क्या है कि आपको CLK, डेटा और VDD इन तीनों पॉइंटों पे रीडिंग्स आएंगी तो आपका माइक सही होता है। तो इस तरीके से हम लोग माइक की वर्किंग देखते हैं। और ऐसे कोई भी माइक है, सर्किट देखो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, रजिस्टर, कैपेसिटर, और ये सप्लाइयाँ कहाँ पे पहुँचती हैं, सीधा की सीधा IC पे पहुँचती है। तो ये तो नॉर्मल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब माइक जैसे हम लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर माइक की सर्किट, जैसे सर्किट में कुछ है नहीं वैसे, ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अगर आप सही से अगर फॉलो करेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। भाई सिंपल सी एक ये कीपैड फ़ोन है सैमसंग का, उसके लिए यहाँ पे सर्किट है, कोई एंड्रॉयड भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है भाई, ये माइनस वाले को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, हमें इसको कोई टेंशन नहीं, इसकी लाइन ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस की लाइन है L300 लगी, L300 कहाँ पे है,
नीचे के ये इधर लगी L300, ओके। तो ये तो प्लस की सप्लाई यहाँ पर आ गई। इसके बाद क्या लगी, कैपेसिटर 307, कैपेसिटर 307 हमारा यहाँ पर लगा है, तो इसमें कहाँ पे लगा है, 307 ये लगा है, तो कैपेसिटर के बाद L307 एक पॉइंट को छोड़ के, यानी कि इसके बाद सप्लाई पहुँच गई आपके इस पे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे। इसके बाद इसी में लगा एक JD 300 ऊपर, तो JD 300 ये देखो यहाँ पे लग रहा होगा कि ये कैपेसिटर की तरह, बल्कि हल्का सा ग्रीन है, दिखने में वैसे लग रहा है बट कन्फ्यूजन है, ये जेनर डायोड लगा है, यहाँ पे सप्लाई आ गई। इसके बाद आगे सप्लाई बढ़ती 308, तो 308 कहाँ पे लगा, जस्ट बगल में इसकी सप्लाई ये पहुँच गई, प्लस सप्लाई है ये, ओके, इस माइक की प्लस 308। इसके बाद सप्लाई कहाँ पे पहुँचती है, सी 303, 303 कहाँ, जस्ट ऊपर, 303 यहाँ पर पहुँच गई, ओके। और 303 लगा सीरीज में, और इसके बाद सप्लाई आगे निकल रही R307, ये सप्लाई R307, ये 303 के बाद 301 लगा हुआ है, तो 301 जस्ट ऊपर 301 लगा, ओके। इसके बाद एक रजिस्टर दिया R307 यहाँ पर दिया गया, जो कि दोनों के बीच में, और R307 यहाँ पर दिया गया जो कि खाली है, यानी कि ये टिप्स जो दिया गया है ये है माइक का प्लस। तो यानी कि यहाँ से सप्लाई होते हुए इस कैपेसिटर से, यहाँ से ये कैपेसिटर इस डायोड से, और होते हुए इस कॉइल से, और इस पॉइंट पे पहुँच गई जाके। तो ये ट्रेसिंग क्या है कि ना कि यहाँ पे समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको इनको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा लीजिएगा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये इस चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, सारी क्लासें रहती हैं। वैसे भी मेरे वीडियो ऑलरेडी बहुत ही टाइम के बाद ये शूट हो रहा है, और ये आज शायद अपलोड होगा, ये नहीं होगा, मुझे पता नहीं, ओके। तो माइक का एक वीडियो कैसा लगा, कि एनालॉग माइक और डिजिटल माइक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, क्या चीज़ें होती है। अगर इसको चेक करना है तो इसको आप ओम रेंज पे चेक कर सकते हो, 20 किलो ओम पे। कई बार सारे वीडियो में बताया है कि 0.90 से 1.50 की जो रेटिंग्स आती है, ये वाला माइक सही होता है। ये वाला माइक हम लोग बजर मोड पे सेट करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।